नमस्कार, ज्वार झारखंड। मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं MS ब्लॉग एंड न्यूज। तो चलिए झारखंड के टॉप खबरों की ओर चलते हैं। जमशेदपुर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 7वीं की वार्षिक परीक्षा आज से उत्तर पुस्तिका कम विद्यार्थी ज्यादा अब फोटोकॉपी कराकर होगी परीक्षा। इस विषय में बताते चले कि सरकारी और अल्पसंख्यक प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 7 की वार्षिक परीक्षा 6 मई से शुरू होकर 13 मई तक चलेगी। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से सभी स्कूलों को कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। इस परीक्षा में जिले के करीब 1,40,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक चलेगी। पहले दिन 6 मई को सभी कक्षाओं की हिंदी, उर्दू, बंगला, उड़िया और अन्य जनजातीय भाषाओं की परीक्षा होगी। 8 मई को अंग्रेजी और 9 मई को गणित की परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 1 व 2 की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि कक्षा 3 से 7 तक की लिखित परीक्षा होगी। कक्षा 3 से 5 में हर विषय के 60 अंक की परीक्षा होगी। कक्षा 6 से 7 में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की 50-50 अंक और 10 विषयों की 60 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। कॉपी का मूल्यांकन 12 से 15 जून तक लिया जाना है। वहीं 16 जून को प्रमाणित घोषित किया जाएगा। छवि रंजन को होटवार जेल भेजा। प्रतिबंधित सूची से जमीन निकालने को IAS छवि रंजन ने प्रेम प्रकाश के माध्यम से ली थी 1 करोड़ घूस। आपको बताते चले कि जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व DC छवि रंजन को ED ने शुक्रवार को PMLA कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ED ने कोर्ट से छवि रंजन को 10 दिन की रिमांड पर देने का आग्रह किया है। ED ने गिरफ्तारी की सूचना मुख्य सचिव को भी दे दिया है। जांच एजेंसी ने रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जो तथ्य रखे हैं उनमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसके मुताबिक गिरफ्तार 7 आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि बड़गाई मौजा की जमीन को प्रतिबंधित सूची से निकालने के लिए छवि रंजन को 1 करोड़ रुपए घूस दी गई थी। धनबाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाकुर कुल्ही 10 साल पहले 250 बच्चों पर थे 8 शिक्षक, आज 175 के लिए महज 1। आपको बताते चले कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाकुर कुल्ही में कक्षा 1 से 8 में 175 विद्यार्थी हैं। 1 महीने पहले यहाँ 3 शिक्षक थे। एक प्रोन्नत होकर दूसरे स्कूल चले गए हैं। एक अन्य सहायक अध्यापक का चयन प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी के रूप में हो गया। प्रभारी मीना कुमारी बताती है कि वर्ष 2013 में उन्होंने यहाँ योगदान दिया था। अब 250 बच्चे और शिक्षक 8 थे। वर्ष 2021 में 3 शिक्षक रिटायर हो गए, 2 पारा शिक्षक दूसरे स्कूल में चले गए। इस तरह एक एक कर शिक्षक सेवानिवृत्त होते गए या दूसरे स्कूल में चले गए। 6 कमरों में कक्षाएं संचालित होती है। कक्षा 1 से 2 को एक क्लासरूम और 3 से 4 के बच्चों को दूसरे क्लासरूम में पढ़ाते हैं। कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थी अलग अलग कमरों में पढ़ाते हैं। कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे शांत होकर पढ़ाई करते हैं। कक्षा 1 से 4 के छोटे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि वे बहुत शरारत करते हैं। ऐसे में स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों की जरूरत है ताकि गुरु गोष्ठी जैसे मौके पर भी एक शिक्षक जा सके। रांची चाय बागान की 100 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड गायब। बुंडू में 10 करोड़ में बेची 1457 एकड़ भूमि। पुंदांग में 100 एकड़ की अवैध जमाबंदी। आपको बताते चले कि रांची में जमीन का गोरख धंधा वर्षों से चल रहा है, लेकिन ED की कार्रवाई के बाद जिस तरह जमीन घोटालों का खुलासा हुआ उसके बाद गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की शिकायतों का ढेर लग गया है। ED के पास रांची के चर्चित जमीन की खरीद बिक्री के दर्जनों मामले पहुंचे हैं। इसमें नामकुम के चाय बागान में 100 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से बिक्री, नगरी के पुदांग में 383 खाता की 100 एकड़ से अधिक जमीन का म्यूटेशन करने, बुंडू में मात्र 10 करोड़ में 1457 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री, बड़गाई में 50 एकड़ से अधिक गैर मजरूआ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री, BIT मिश्रा के लिए
लिए अधिग्रहित की गई जमीन में से करीब 60 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री कांके अंचल क्षेत्र में रिंग रोड के दोनों किनारे, लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे और चाम्मा मौजा में प्रभावशाली लोगों द्वारा करीब 200 एकड़ आदिवासी बनाकर बेचने, हेहल अंचल से 250 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद बिक्री फर्जी कागजात पर करने सहित करीब 100 शिकायतें ईडी के पास पहुंची है। जमशेदपुर विरोध प्रदर्शन, जनता के विरोध के बाद झुका रेलवे, छोटे स्टेशनों पर फिर से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू। आपको बताते चले कि कोरोना काल के बाद रेलवे ने ट्रेनों को समय से चलाने का तर्क देते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज का नया नियम देशव्यापी स्तर पर लागू किया था। नए नियम के मुताबिक किसी भी लंबी दूरी के मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को नए स्टेशनों पर ठहराव दिया जा रहा था, जहाँ 500 किलोमीटर तक के कम से कम 40 आरक्षित टिकट प्रतिदिन बुक हो रहे हों अथवा 16 से 22 हजार रुपए तक का राजस्व मिल रहा हो। इस नियम से लागू होने से छोटे स्टेशनों से कई ट्रेनों के स्टॉपेज बंद हो गए। कुछ महीनों पहले अलग अलग स्थानों पर विरोध शुरू हुआ। स्थानीय लोगों की मांग पर स्थानीय सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर बात रखी। अब फिर से छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज देने का काम रेलवे कर रही है। रांची, कल 10 केंद्रों में होगी नेट 2023। 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे परीक्षा में शामिल। जाने झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा की कितनी है सीटें। इस विषय में बताते चले कि देश भर में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम से स्टेज टेस्ट कल यानी रविवार को ली जाएगी। यह परीक्षा राजधानी रांची में भी होगी। इस परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए हैं। इस परीक्षा के कोऑर्डिनेटर टीपीएस रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह हैं। उनके मुताबिक इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर कड़े जांच की व्यवस्था की गई है। हर बच्चे की जांच की जाएगी। बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को दी गई है। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरें पाने के लिए हमारे चैनल MS ब्लॉग एंड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।